गलत हुआ है। इस पर अपना बंदा हो तो हम जाते हैं, एससी को तो हम मानते नहीं क्योंकि हमारी पार्टी गलत हुआ है। इस पर 70% मुस्लिम आबादी है और मुझे लगता है कि 15 से 17% हमारे नॉन मुस्लिम आबादी, नॉन मुस्लिम में भी दलित भाई हमारे लगभग 14 से 15 हज़ार इसके अंदर होंगे और मुझे लगता है 52 से 55 हज़ार वोटरों की ये सीट है। तो इस पर लगभग 35 हज़ार के करीब मुस्लिम आबादी है और जहाँ पे इनको एससी करना चाहिए, जो सीट पहले एससी थी रामनगर की, उसको ही एससी रहने देना चाहिए। ये तो जनरल सीट करनी चाहिए थी, ये रोटेशन गलत हुआ है पहले ही। मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ मुस्लिम चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 30 से 35 कॉरपोरेशन मुस्लिम लड़ने चाहिए, लेकिन पार्टियाँ देती हैं 15 से 17 सीटें, 20 सीटें देती हैं उनको 15-20 सीटें वहाँ कम कर देते हैं। विधानसभा के अंदर कम से कम 10-12 सीटें बनती है, जहाँ पे मैंने पहले भी लीडरशिप को कहा था कि जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा आबादी माइनॉरिटीज़ की है वहाँ पे मुस्लिम को दिया जाए, और कहीं ना कहीं 6-7 सीट सिर्फ देते हैं। कहीं तो इफ़ेक्ट होता है, लीडरशिप कमज़ोर होती है, माइनॉरिटी की जो लीडरशिप होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। अच्छी है, मैंने आपको बताया लगभग 55,000 वोटर रामनगर वार्ड में है, जिसमें 35,000 नॉन मुस्लिम है, 15,000 से 17,000 मुस्लिम आबादी होगी वहाँ पे, और नॉन मुस्लिम में भी 35,000 में मैं समझता हूँ 30,000 एससी है वहाँ पे। जितने भी क्षेत्र में आप अगर सर्वे करेंगे तो 30,000 वहाँ पे आपको एससी है। यहाँ कमेले से वो सीट शुरू होती है, बल्कि कमेले से क्या, सदर थाने के सामने से शुरू होती है और ये जाती है पहाड़गंज, आप जो फ्लाईओवर है ना, ये सीट वहाँ तक जाती है, वहाँ तक जाती है। तो उसको देखेंगे, अगर आकलन करेंगे, आप सर्वे करेंगे, 30 से 35,000 नॉन मुस्लिम, 35,000 नॉन मुस्लिम में 30,000 एससी है। तो वो सीट एससी होनी चाहिए और ये सीट जनरल होनी चाहिए। हुआ क्या है? हुआ ये सीट को कर दिया, एससी सीट कर दिया है और उसको जनरल कर दिया है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल नहीं देना चाहिए, लेकिन वो सीट जनरल कर दिया है, वो गलत है। ये पॉलिटिकल ग्राउंड जो है, ये सब अपनी अपनी पार्टियों पे मेहनत कर रहे थे दबाकर। जैसे कांग्रेस हुई और आम आदमी पार्टी हुआ, हर आदमी यही चाहता था कि हमारा कैंडिडेट आए और 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। अब इनको ये है कि अपना कैंडिडेट चुनना था, पार्टी को कोई मिला नहीं, तो इसी वजह से चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी। अब क्या होने वाला है आगे? अब तो ये है कि बिल्कुल भी वोटिंग जब होनी है तो वो नॉर्मली होनी है, ज़्यादा तो होनी है नहीं। एससी को तो हम मानते नहीं क्योंकि हमारी जितने भी लोग थे काम करने वाले पार्टी के अंदर, हम तो यही चाहेंगे कि हमारा अपना खुद का बंदा कैंडिडेट बन कर आए, तो इसलिए चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इस बार। वोट तो पोलिंग तो होगी, पोलिंग हर जगह होगी, लेकिन ये है कि जो ग्राफ है ना, बताया आपको पहले भी, वो गिरेगा। तकरीबन बता दो 30% का वो आएगा, 30 to 40 बस। वैसे 60 to 60 तो रहता ही है मैक्सिमम। पूरी बेल्ट मुसलमानों की है। ये मैं बताया आपको, अभी ये इलेक्शन जो रह गया सदर बाजार टू पहाड़गंज रेड लाइट, बस इनफ, फिर उसके बाद ख़त्म, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। अब जो भी वोटिंग होगी उधर की से ही होगी, यहाँ से तो बहुत कम लोग जाएंगे। अब हम घर से भी कहेंगे अपने लोगों को, जाओ वोट डाल के आओ, वो कहेंगे इसको वोट डालने जा रहे, हम तो जा रहे हैं, कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अरे अपना बंदा हो तो हम जाते। सबका अपने अपने माइंड है, अपनी अपनी सोच है। गलत इसलिए गलत नहीं मानते किसी भी चीज़ को। दरअसल ये होता है कि आदमी एक मेहनत कर रहा है। अब हमारे नुमाइंदे को, हमारे बंदे को जब चुनेगा नहीं कोई, तो आदमी का जो है ना डिस्टर्ब होता है। आदमी कहेगा छोड़ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, है या नहीं, कौन जाएगा? आप चले जाओगे? बताओ, आप 5 साल से आपका घर वाला कोई मेहनत कर रहा है किसी भी चीज़ में, और आपको टिकट ना मिल के किसी और को मिल जाए, तो आप चले जाओगे? आप कहोगे चल हम नहीं जा रहे, चलने, अब इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया यार यहाँ के लोगों का। पहले तो ये करेंगे वो करेंगे, भाई हमारे भाई खड़े हो रहे हैं, हमारे भाई को टिकट मिलेगी, अपनी अपनी सोचती लोगों की। अब ऐसा कुछ भी नहीं है।